ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा हिल। प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स। सौरभ और मेघना हमारे साथ यहाँ पे। वो देशभक्ति गीत था, वो मैंने सबसे पहले गाया था अपने गांव में। 41 रुपए इनाम हुआ था और 3 प्लेट 1 डोंगा उसमें लिखा हुआ भी था, तो जिन्होंने गिफ्ट दिया था। मन आप आ जाइए स्टूडियो और ये पप्पू कार्की जी के साथ है। मेरे प्यारे निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। बहुत छोटी है यार, बहुत ही छोटी है। नहीं जेडरा में छोटी है तो। अभी ग्लोबल होके आए थे बर्मिंगम में, नॉटिंगम में और लंदन में। बुलाने वाले हर जगह होटलियर थे। 5 साल का वीजा लगा हुआ, 2 साल का वीजा लगा हुआ, 10 साल से घर नहीं गए। वो पहाड़ से अपने आप को कनेक्ट कर। आप मानोगे नहीं, आपकी और वो रेडियो की इतनी चर्चा होती थी। मैठाणी जी, हमने ये वाला गीत आपका वहां से पता चला। नेता भी तो बनना है अभी ये। तो देखते हैं काव्या जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, बिल्कुल। ये दीवानगी कैसे है? संस्कृति को संरक्षण करने में एक अहम भूमिका निभाकर इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बना। भेज दूंगा। बिल्कुल जरूर भेजिए। मंत्री जी के बाद 1-2 काम कराने ले जा दूंगा। जो लड़कियां कल तक जो है क्रॉप टॉप में घूम रही थी, वो अभी हील्स और बनारसी साड़ी मांग रही। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी। स्टोरी स्टेटस पर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज की पिक्चर लगाते हैं। ये सच पहले है। जी उन्होंने नकरौंदा या देहरादून में कहीं प्रॉपर्टी चाहिए तो संपर्क करें। कभी कोई ऐसा सिंगर मिला हो जितनी देर बगल में बैठा तो बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो? गाता रहे मेरा हिल। इन एसोसिएशन विद आनंदम। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। तो गाता रहे मेरा हिल का ये 8वां एपिसोड, और इसमें सौरभ और मेघना हमारे साथ यहाँ पे। तो बात ये है कि दिल को आपके हिल से जोड़ने की कोशिश हो रही है गाता रहे मेरा हिल के अंदर। और वैसे भी कहते हैं कि पहाड़ में पैदा होना एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी के अंदर देश दुनिया में कहीं भी रहे एक पहाड़ के प्रति लगाव तो होता ही है। कुछ पढ़ने के मामले में आते हैं, कुछ हनीमून मनाने आ जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने आते हैं। कोई कहता है जी हिमालय देखना है, कोई कहता है कि मेडिटेशन। तो ये सब सारी चीज़ें आपको म्यूजिक से भी मिल जाती हैं। इसीलिए आपके दिल को हिल से मिलाने की कोशिश गाता रहे मेरा हिल का ये 8वां एपिसोड। तो हमारे साथ में आ चुके हैं एकदम कई साल पहले इन्होंने हमारे लिए जो कहा था, मुझे लग रहा है कि वो मुझे इनके लिए कहना पड़ेगा। नाम इनका सौरभ मैठाणी। ये मुझे चुलबुला और हंसमुख और नटखट कहते थे। मुझे लग रहा है कि उत्तराखंडी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे नटखट अगर कोई है, नटोरियस किड, तो वो है सौरभ मैठाणी। स्वागत। धन्यवाद। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो आपको नटोरियस किड वाला मिला है, जिसपे मेघना ने थोड़ी देर पहले लिफ्ट में बोला था कि ऑल द टाइम, जी, तो इसको आप कैसे लेते हैं सौरभ जी? सबसे पहले तो मेरा सभी जितने भी लिसनर हैं, जितने भी देखने वाले हैं वो रेडियो के, और जो हम सबको प्यार देते हैं, हमारे उत्तराखंड गीतों को प्यार देते हैं, उन सभी को प्रणाम। और काव्य जी, जो आपने मुझे कहा कि चुलबुला है, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं या काम पे रहते हैं तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं। आयोजकों की भी सुननी है, जो दर्शक आए हैं उनकी भी देखनी है, उनके मन की भी करनी है। तो उसमें तो फिर उसके बाद पेमेंट बांटनी है, फिर म्यूजिशियनों की भी सुननी है, आयोजकों की भी सुननी है। उसके बाद कार्यक्रम कैसा गया या कैसा नहीं गया, ये गीत जो प्रस्तुत किया वो हिट हुआ कि नहीं हुआ, उस सब की टेंशन रहती है। उसको मैं जब भी आपके कार्यक्रम में आता हूँ, ये ऐसे कार्यक्रमों में आता हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने चुलबुलापन दिखा देता हूँ। वाह। तो मेघना, आप कह रही थी कि ऑल द टाइम है, अनुभव बड़े नटखट वाले रहे क्या सौरभ के साथ है? हाँ, वही जैसे ऑन स्टेज तो हम सीरियस ही रहते हैं मोस्टली। अब वही बैक स्टेज थोड़ा सा ये रहता है कि प्रेशर रहता है ऑन स्टेज का, बैक स्टेज थोड़ा सा हंसी मजाक तो वो चल जाता है थोड़ा बहुत। तो ऑल द टाइम से मेरा सेंस था यही, एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल फील्ड। ओके। तो आप तो दिल्ली की आपकी पैदाइश है, और वैसे आप कोटाबाग की रहने वाली हो, मतलब फैमिली रामनगर की है इनकी भाई? फादर मेरे यहीं वर्किंग थे, बैचलर थे तब से, तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ।
तो तब से मेरी स्टडीज़ कॉलेज सब दिल्ली हुआ है। तो ये उत्तराखंडी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसकी तरफ झुकाव कैसे हुआ तुम्हारा? झुकाव मेरा बचपन से ही था। बचपन में कैसेट्स आती थी, एक 12 मास कैसेट थी, तो वो मतलब वो सीडीज़ पापा लाते थे घर पे, तो हम लोग कैसेट्स वगैरह सुनते थे। तो मेरे को वो पूरा कैसेट्स याद था। मतलब मैं बहुत छोटी थी, मेरे को बोलना तो फ्लुएंसी नहीं थी बोलने में। फ्लुएंसी अभी क्या है, दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो फ्लुएंसी अभी भी उतनी नहीं है। बट ये था कि मेरे को वो पूरा कैसेट सारे सॉन्ग्स याद थे। तो मेरा अटैचमेंट बचपन से ही रहा है, क्योंकि मम्मी पहले गाती थी, बाद में फिर जॉब वगैरह की वजह से उनका छूट गया गाना। और इंटरेस्टेड पापा भी रहते हैं, मतलब सुनने वाले जो होते हैं, एक गाने वाले होते हैं, एक सुनने वाले होते हैं। मेरे फादर सुनने वाले हैं और मदर मेरी गाने वाली हैं। तो मतलब इतना कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं कहूँगी मैं, फिर भी मेरा टच था बचपन से म्यूजिक से। और आपने कहाँ सुना म्यूजिक और सीखा कहाँ पे आपने? मतलब स्टार्टिंग में स्कूल में केवी में थी मैं, तो केवी में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते थे। हाँ, पश्चिम बिहार। तो केवी में कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते थे हर ईयर, तो हम लोग वो परफॉर्म करते थे। हर साल हमको अलग अलग स्टेट मिलता था, जिस स्टेट के लिए हमें परफॉर्म करना होता था। तो मतलब वो ये था कि इंटरेस्ट तो वहीं से आ गया था कि म्यूज़िक में ही कुछ करना है, और कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि हाँ कुछ है तो कर सकते हैं। और बाकी मैंने आफ्टर 12th गंधर्व ज्वाइन किया, गंधर्व से मैंने विशारद किया और अब यही चल रहा है। राइट। और सौरभ जी की, अपन तो गाड़ गधेरों वाले, फिर रुद्रप्रयाग। बिल्कुल काव्य जी, मेरी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले तो मैंने मतलब कोई ऐसा मेरा मोटिव नहीं था या कोई ऐसा एम या उद्देश्य नहीं कि हमने गायक बनना है। मुझे गायक भी नहीं पता था क्या होता है। और सबसे पहले मैंने जब गांव में, हम शिशु मंदिर में पढ़ता था मैं, मेरी मम्मी भले बहुत अच्छा गाती हैं भजन वगैरह, और मैं स्कूल में जब सालाना जलसा होता था, एनुअल फंक्शन, तो उसमें एक बार सबसे पहले मुझे, जब मैं लगभग 5वीं क्लास में था, इंटर कॉलेज कोयला खाल जो मेरी गांव है, मूल गांव, वहाँ मुझे एक बार ऐसी बच्चे से कहते हैं टीचर, उनका मनोरंजन के लिए इसको चढ़ाओ थोड़ा मंच पे, एक कोई पोएम सुनाता था, कोई गीत सुना। तो एक मैंने, मेरी मम्मी ने गीत मुझे सिखाया था, अब मुझे याद नहीं है, पर वो देशभक्ति गीत था। वो मैंने सबसे पहले गाया था अपने गाँव में इंटर कॉलेज में। तो आप मानोगे नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 1998 या 99 की बात होगी। तो उस टाइम मुझ पे 41 रुपये इनाम हुआ था, और 3 प्लेट, वो जो प्लेट मिलती हैं वो वाली, और एक डोंगा, उसमें लिखा हुआ भी था जिन्होंने दान किए थे, मतलब जिन्होंने गिफ्ट दिया था। तो ऐसे लगन रही। फिर बीच में कोई संगीत से मतलब वास्ता नहीं रहा। यहाँ आए देहरादून, मैंने फिर पढ़ाई करी। फिर मैं SGRR में कभी कभी गाता था। एक बार मैंने 2008 में गाया लवरा छोरी, मंगलेश रंगवाल जी का गीत। तो सबने मेरा नाम ही रख दिया, और भाई लवरा छोरी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिर मैं SGRR में गाता रहा। पर जब मुझे समझ हुई, जब लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, और मतलब कोई सीखा हुआ कहना था, गाँव की जो आवाज़ होती है, फुल जो लसाक होती है पहाड़ी वाली, वो वाली थी हमारी, अभी भी बोल चाल में भी वही है। तो लोगों ने प्रोत्साहित किया। तब मैंने धीरे धीरे 2012 के बाद भातखंडे में सीखना शुरू किया, और बस फिर उसके बाद चल तो निकल पड़े इस सफ़र पर, हैं? तो बढ़िया है, और इस सफ़र पे आप बढ़िया से जा रहे हैं। और इस सफ़र में आपका एक गीत जो हमारे ओहो रेडियो पे अक्सर प्ले होता है, आमतौर पे रेडियो स्टेशन वाले कोशिश करते हैं कि यार वो मिलियन वाला गाना लाओ जिसमें 10 मिलियन है वो चलाएंगे, लेकिन ओहो रेडियो की कोशिश हमेशा से ये रहती है जो भी गीत हमें अच्छे लगते हैं हम उनको चलाते हैं। और एक मेरा फेवरेट गाना है जिसमें मिलियन व्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मिलियन दिल जीतने का वो मादा रखता है, और आपको वो गीत पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी गीत के साथ और मैं काव्य जी, मैं पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले गीत मेरा वही आया था जिसकी आप बात कर रहे हैं, और मतलब उसको बहुत बड़ी कोई पहचान नहीं मिली, या मतलब बहुत कम उस पर व्यूज़ आए, 40 से 50 हज़ार के बीच में आए। पर आपने वो सुना तो मैं सच में अप्रिशिएट आपने किया, मैं आपको भी दिल से आभार करता हूँ। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से और लोग भी सुनेंगे, तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस गीत के साथ। बिल्कुल। खुटियों माँ झवरी बजली, हाथियों माँ पोछिया, खुटियों माँ झवरी बजली, हाथियों माँ पोछिया, माथा माँ बिंदुली सजली, बांध मेरे मिजाज हो, माथा माँ बिंदुली सजली, बांध मेरे मिजाज, आज गैल बैठी जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मखोल दो,
आज गौवा बिके जा बांध हो मन का भेद तो मैं खोल दो कुट्यू मजावरी बाजनी माता बिंदुली साजनी कुट्यू मजावरी बाजनी हाथ मकजरी साजनी माता बिंदुली साजनी आज कैल बैठ जा मन का भेद खोल जा आज गौरा बिके जा मन का भेद खोल जा। वाह क्या बात है। तो कवि इसमें कहना चाह रहा है कि आज खुटों में झंवरी, झंवरी हाथों में पहुंचिया पहुंचिया और माथे पे तेरी बिंदुली। श्रृंगार रस। वाह, श्रृंगार तो भरपूर है वैसे आप में। बिल्कुल। श्रृंगार वाली मिली नहीं मिली अभी? काव्य जी अभी तक के तो नहीं मिली, पर क्या पता आज आपने कैप्शंस के बहुत अच्छे कपड़े भी पहना रखे हैं, क्या पता इसके बाद कोई कमेंट आ जाए। मैं आप सभी दर्शकों को, क्योंकि सौरभ के साथ अपनी ट्यूनिंग ऐसी है कि हम बिंदास बोल लेते हैं। जब ये डिसाइड हुआ कि गाता रहे मेरा हिल के एपिसोड में ये आने वाले हैं, तो पहले बात हो रही थी कि दर्शन फरसवान और इनको बुलाया जाए जी। तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि यार काव्य भाई सबकी शादियां हो गई, दर्शन की भी हो गई, अभी उसको 2 साल से 3 साल से मेरे साथ ही बैठा रहे हो आप हर बार, इस बार कोई महिला मित्र बुलाई जाए। बिल्कुल। तो ये इनिशिएटिव लिया गया कि वही चलिए, इसी बहाने आपकी वजह से कई औरों को महिला मित्र मिली। बिल्कुल सही हर एपिसोड में है। तो ये वाली बात है, पर अच्छा होता है, इसी बहाने जानने सुनने का मौका मिलता है। तो मेघना, आपके पास आ रहा हूँ। पहला जो गीत होता है वो इस बात की चिंता किए बगैर कि कितने करोड़ कितने लाख या कुछ, वो तो ये होता है कि हम सुन लें, हमारा परिवार सुन ले, 4 दोस्त कहते हैं कि यार इसका पहला गीत है, गिन के 5-6 आदमी चाहिए होते हैं उसके लिए, और 6 से जितने ज्यादा है वो बोनस है। क्यों? पहला गीत कौन सा है? पहला गीत मैंने 2015 में किया था, हौसिया ममता। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ये पहाड़ी, क्योंकि बचपन से हम वहाँ रहे तो टच नहीं रहा है इतना। बट मेरे पापा मेरे लिए हमेशा रहते थे कि यार कुछ करना है कुछ करना है। तो मेरे मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं और मतलब हर वो कोशिश करते हैं जिससे मैं आगे बढ़ूँ, और मुझे समझाते हैं कि ये नहीं ये करो। तो यहाँ पे आने का भी मेन मतलब ज़रिया मेरे पापा ही थे। उन्होंने ही मतलब उनके थ्रू ही बात हुई थी। और फिर उसके बाद ये राजेंद्र बिष्ट जी के साथ मेरा ये सॉन्ग था सागर स्टूडियो में। तो पहला मेरा गाना था 2015 में वहाँ, मतलब जब उन्होंने फादर से मेरे कांटेक्ट किया, उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद मैंने फिर डब किया वो सॉन्ग। जब मैं डब करने गई तो पप्पू कार्की जी भी वहाँ आए हुए थे। उन्होंने सुना उस दिन, तो मतलब वो भी अपने सॉन्ग्स की कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ पे। तो मतलब मैं डबिंग करके निकल गई थी। देन नेक्स्ट डे मुझे उनका कॉल आया कि उनके जो बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जैसे स्वर्ण मधु जोड़ा जो था, उनके लिए एक फ़ीमेल सिंगर की रिक्वायरमेंट थी। तो नेक्स्ट डे मुझे चंदन भैया जी जो म्यूजिशियन हैं, उनका कॉल आया कि आप आ जाइए स्टूडियो और ये सॉन्ग डब करना है, और ये पप्पू कार्की जी के साथ है। तो फिर मुझे थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि मतलब मेरे लिए बहुत नया था ये सब कुछ, बहुत वो करना। तो मैं थोड़ा वो हेजिटेट भी हो रही थी कि इतने अच्छे सिंगर हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बहुत ईज़ में बोला कि हाँ आप करो। तो बहुत अच्छा हुआ था वो भी, और बहुत प्यार मिला उसको भी लोगों का। ग्रेट। तो इन दोनों गानों में से कौन सा गाना आप अभी परफॉर्म करना चाहेंगे? जो ज़्यादा पसंद किया है सभी ने, मैं वही सुनाना चाहूँगी। श्योर।
तो मेघना के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है, आमतौर पे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको शायद शोज गानों के हिट और फ्लॉप होने पे मिलते हैं। और ये बात सौरभ के लिए भी है कि आप दोनों शायद कुछ चुनिंदा कलाकारों में से हैं, गाने को कितने व्यूज हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, गाने हर महीने रिकॉर्ड हो रहे हैं और लगभग हर महीने शोज होते रहते हैं। तो कैसे देख रही हो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आसपास? मेरा मानना ये है कि हिट होना ही मतलब ये नहीं है कि आप हिट हो तभी आप शोज़ कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। एक जो सुनने वाले को होता है ना, समझ होती है, जो सुनने वाला होगा वो समझ जाएगा। कोई व्यूज़ के लिए काम करता है, कोई ये है कि अच्छा हम आगे संगीत निकालें, अपने उत्तराखंड को और अच्छा प्रेजेंट करें आगे, कोई उसके लिए काम करता है। तो हम लोग उनमें से हैं कि हम ये है कि ज़्यादा हिट्स हो ना हो, बट ये है कि अपनी तरफ से हम बहुत अच्छा देते हैं जो लोगों को पसंद आता है, और उसी वजह से लोग हमें अपॉइंट भी करते हैं, चाहे हिट्स हो ना हो पर चीज़ अच्छी होती है। सौरभ भाई? बिल्कुल काव्या जी, जैसे अभी मेघना जी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उसके साथ एक तर्क जोड़ता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि मैं बहुत अधिक प्रोग्राम करता हूँ और मेरी आय भी का साधन भी जो है वो प्रोग्राम ही है। मुझे इसमें जो ये मेघना जी ने कहा उसके साथ में ये बात ऐड करता हूँ कि हिट होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हिट होने से देखिए जो आप मेरे सर्कल के आसपास लोग हैं उन्हें तो पता है कि ठीक है ये अच्छा गाता है, ये अच्छा जमा देगा, चलो इसको बुला लो। पर हिट होने से पूरा ग्लोबल, जैसे आप अभी कह रहे थे ऑफिस में, ग्लोबल आपको लोग जानेंगे और फिर वो आपको बुलाएंगे, है ना। उससे एक रेट भी आपका फिक्स होता है, एक आपकी स्तर सेट होता है। पर उससे बड़ी बात यह है कि जब उसने बुला दिया आयोजक ने, क्योंकि आयोजक गायक के लिए मेन है, मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए, अब जब उसने आयोजक ने बुला दिया उसके बाद जो 3 या 4 घंटे हम परफॉर्म करेंगे उसमें या हम पब्लिक को इंटरेक्ट करके या उनको झुमाने से लेके उनको सुनाने, जितना भी हम सुनाया उनको, या आयोजक हमसे कितना प्रतिशत खुश हो, एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है, उनको बुलाया, हमारे गाड़ी आना जाना रहना सब चीज़ का खर्चा अगर उठाया है, उसके बाद वो कार्यक्रम कितना सक्सेस हुआ है, लोगों ने कितना उसको पसंद करा है। क्योंकि कार्यक्रम के मुझको बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं मिलते, मतलब एक होता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले गए या बहुत, मैं जहाँ भी गया हूँगा मुझे मतलब डीपली मुझे बुलाया जाता है, जैसे किसी गांव के मंदिर की कोई स्थापना, सच बता रहा हूँ, या किसी होटल का इनॉग्रेशन की पूर्व संध्या, मतलब जहाँ कोर कमेटी बैठी हो, बड़े प्रोग्राम भी मिले। पर जो छोटे प्रोग्राम में ये अनुभव मिलता है कि 5 दिन बाद भी क्या चर्चा हो रही। एक होता है कि यार वो आया था बड़ा अच्छा करके गया, और एक आया था कि आया था मज़ा आया थोड़ा, पर वो बात नहीं है। तो हमने कितना सेटिस्फाई पब्लिक को किया या आयोजकों को किया, हमने कैसे परफॉर्म किया, मुझे लगता है इस पे प्रोग्राम ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है एक सिंगर की, अगर कोई हमें इतना अपॉइंट कर रहा है और इतने विश्वास से बुला रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि हमने इतना विश्वास किया है तो हमें उस लेवल का परफॉर्म भी करना है और ऑडियंस को भी अपने साथ बांध के चलना है। ये सबसे, हाँ बिल्कुल, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑडियंस सबसे बड़ा ये है, ऑडियंस की वजह से ही हम हैं। जब ऑडियंस खुश है तो हम भी खुश हैं, तो यही रहता है कि ऑडियंस को बांध के चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑफिस का जो आपने जिक्र किया था, जो हमारा मोटो है कि सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल, अभी ग्लोबल होके आए थे, डॉलर में पैसे लाए हो तुम? कहाँ गए थे? पौंड में लाए हो? कहाँ गए थे? मैं गया था काव्या जी यूनाइटेड किंगडम, हाँ। और वहाँ हमारा 3 जगह शो हुआ, बर्मिंघम में, नॉटिंघम में और लंदन में। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा सच में। मुझे एक नया स्तर में, जो स्तर की बात कर रहा था वो भी स्तर मिला मुझे। स्तर का बोलेंगे मतलब क्योंकि हर आदमी को पता चला कि ये बाहर हो गए, कुछ मेरे कारण पता चला, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से चला, कुछ जो हमारे साथ और आर्टिस्ट गए जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसके माध्यम से हमारा भी नाम चिपका। तो कि माया जी के साथ हो गए या साहब सिंह जी, अनुराधा जी के साथ हो गए, तो उससे मेरे को थोड़ा एक और अच्छा वो मिल गया है प्लेटफॉर्म। और दूसरी बात मैं इसके साथ एक जिक्र जोड़ना चाहता हूँ काव्य जी कि मैं इससे पहले दुबई गया था, ओमान गया था, और इस बार ये पूरे यूके गया, और हमको बुलाने वाले हर जगह होटलियर थे। जितना भी, अगर लंदन में आप बात करें या जितने भी थे, सारे होटलियर बंधु थे हमारे, जितने भी टिहरी के लोग हैं और पूरे उत्तराखंड से, गढ़वाल कुमाऊं से, दुबई में भी वही थे।
तो मुझे लगता है कि हमारी लोक संस्कृति में भी जो हमारे गढ़वाली गीत सुनदान, कुमाऊनी गीत सुनदान, जौनसारी गीत सुनदान, उनको बचाने में एक बहुत बड़ा हाथ होटलियर का भी है। क्योंकि होटल में मतलब एक तो हम इंजॉय के लिए सुनते हैं, शाम को पार्टी हुई जी, घर में कॉकटेल है और नाच गिन 2-4 गीत में, पर वो जब गीत सुनते हैं हमारे जो होटल के भाई बंधु हैं, वो पूरा गीत सुनते हैं और उसके साथ रिलेट करते हैं अपने आप। यदि पहाड़ की बात हो रही तो वो भावुक भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जब वहाँ गाने गाए हमने तो कई लोग भावुक हो गए, कई लोग उत्साहित हो गए और उन्हें वो रिलेट करते हैं। क्योंकि 5 साल का वीज़ा लगा हुआ, 2 साल का वीज़ा लगा हुआ, 10 साल से घर नहीं गए, तो वो पहाड़ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मैं आप मानेंगे नहीं, जब हम कार्यक्रम के बाद शाम को बैठते थे, हमारे बलूनी जी थे, इंद्रमणि बलूनी जी, धीरेन्द्र नेगी जी, तो इस रेडियो की ही आप मानोगे नहीं, आपकी और वो रेडियो की इतनी चर्चा होती थी कि मैठाणी जी हमने ये वाला गीत आपका वहाँ सुना, या गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ये वाला गीत हमने वहाँ से पता चला, पूरी डिबेट होती हैं। तो मैं उनका भी थैंक यू कहता हूँ कि हमारे जो भी होटलियर भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे गीतों को आगे बढ़ाने में है और हमारी संस्कृति को बचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और ये हम भी महसूस कर पाते हैं कि देहरादून उत्तराखंड में तो लोग हमें सुनते ही हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग दिल्ली एनसीआर और स्पेशली जो आपने ये कहा, मेरे को अभी आपकी बात से याद आया, ओहो रेडियो के शुरुआती दिन थे, 1-2 महीने हुए होंगे और हम बड़े कामों में उलझे हुए थे, तो हमें पता चला कोई हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं आपको दिखा रहा था आज, उस पर लगातार फ़ोन कर रहा है और परेशान हो गए आरजेस, मैसेजेस भेज रहा है, फिर ऑडियो मैसेज, और उसके बाद उसने कुछ 2-4 धमकियाँ दे दी, कापी के कर ही देते हैं लोग कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं अभी वीडियो बना के। जब मैंने उससे, वो सिर्फ एक चीज़ चाह रहा था, मेरे से बात करना, किसी कंट्री में होगा वो, वहां के नंबर से आ रहा था वो। जब मैंने बात करी, पूरी बात समझी, तो मुझे पता चला कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बेचारा 2-2.5 साल से घर नहीं आया था और हमारा रेडियो वगैरह सुनता होगा, उसकी बस एक इच्छा थी कि एक बार वो बात हो जाए। अब वो क्योंकि दिन में करता था, मतलब जब मेरा शो खत्म हो जाता था, और तब उनके यहाँ रात हो रही होती थी जब वो अपना वहां पहुंचते थे, तो मैं तो ऑफिस से निकल चुका होता था तब तक, दूसरे आरजेस, तो उसको लगता था कि ये बात क्यों नहीं करा रहे मेरी, उस वजह से उसने फ्रस्ट्रेशन में और ऐसे, खैर जब वो बात हुई तो फिर वो चीजें नॉर्मल हो गई। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और थैंक यू कहते हैं हम, क्योंकि देखिए ये प्रचार प्रसार होना अपनी संस्कृति का, जिस राज्य से हम आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इतनी दूर वहाँ आनंद में है, जैसा कि आनंदम में हम इस वक्त हैं, हमारे गीतों को लेके आप आनंद में रहते हैं, तो उसके लिए आपको थैंक यू। पहाड़ का जायका, हाँ, और पहाड़ की गायक और गायिका याद आ गया बहुत बढ़िया, हर जगह फेमस, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे आप दोनों का एक गीत जो आपने साथ में कोलैब किया हो, जो आप सुनाना चाहें अभी हमारे देखने वालों को। काव्य जी, हमारे 2 गीत साथ में हुए हैं जी। एक था ढोल दमो की था, हाँ, और एक था भानुमति। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों ही सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो। ढोल दमो की थाप मसक बाजा लगला, ढोल दमो की थाप मसक बाजा लगला, अज लगलू मंडाण भलियली रशाण, अज लगलू मंडाण भलियली रशाण, गुंडारा सुलगलो तांदी थड़िया चौपला, गुंडारा सुलगलो तांदी थड़िया चौपला। आज रण सिंह गाजला, देव तो कहानी सण सजला, आज लगला चचड़ गीत हमारा गाँव का पंचती चौक माँ, गाँव का पंचती चौक, बंदूका पे रहा सुना था गुला, गोल गोल बंद नक न तुला, आज खुदाई धियान भटली, आज अपना मैं त्योहार, आज लगलू मंडाण भलियली रशाण, मंडाण भलियली रशाण, गुंडारा सुलगलो तांदी थड़िया चौपला, गुंडारा सुलगलो तांदी थड़िया चौपला। ढोले दमो की थाप मसक बाजा लागला, ढोले दमो की थाप मसक बाजा लागला। स्वाणी सजिल मुखड़ी मां तेरी घुंघरावी लटुलीले,
सोनी सजिल मुखड़ी मा तेरी घुंगऱ्या दी लटुलीले कनभली लगदी गेल्या कनभली लगदी गेल्या झालुऱ्या न तुलीले गेल्या मेरी भानुमती नाककी न तुलीले गेल्या मेरी भानुमती बाजत बासुलीले बाजत बासुलीले बाजत बासुलीले बाजत बासुलीले भली सोनी अनार तेरी भली सोनी ओहो भली सोनी अनार तेरी मुंड माट फुलीले गेल्या मेरा गजे सिंगा मुंड माट फुलीले गेल्या मेरा गजे सिंगा बांध मेरी भानुमती झालुऱ्या न थुलीले बांध मेरी भानुमती। तो गाता रहे मेरा हिल, ये प्रोग्राम आप लोग अपने घरों में, ऑफिसेस में, जहां भी देख रहे हैं, आपके लिए बस समझ लीजिए कॉन्सर्ट का आयोजन हो रहा है यूट्यूब पे, उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे। तो सौरभ मैठाणी और मेघना चंद्रा दोनों को ही आप सुन रहे हैं। सौरभ हुए हमारे गाड़ गधेरों के नेता, हैं? नेता भी तो बनना है भी ये। नेता तो देखते हैं काव्या जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा और सारे पब्लिक गीत के साथ साथ बाद में मेरे को जन सेवा में भी सहयोग देंगे तो जरूर। ये आदमी है देखो, बाकी कोई और होता मना कर देता, बोले नहीं 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 है क्यों। काव्या जी, जब सामाजिक रहना है, और मैं सच में समाज के लिए भी रहता हूँ, आप कहीं पे भी कि किसी ने यदि बुलाया होगा कोई सामाजिक कार्य के, जन आजकल हमारे गदर हुई हमारे क्षेत्र में, तो आज मैंने सुबह पूरे, आप मानोगे नहीं, मैं तभी आपको बार बार कॉल कर रहा था, मैंने कहा काव्या जी कितने बजे आना, कितने बजे आना, मैंने पूरे 30-40 लोगों को इकट्ठा करके और पूरी चिट्ठी लिखवाई। मैंने कहा विधायक जी ऐसा ऐसा करके हमारे क्षेत्र में कार्य होना है, यहाँ गाड़ गदरे आ गए, मैं क्या कि एक पुंगड़ी पाव की दिक्कत है, तो अगर भविष्य में कोई चुनेंगे तो कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। वैसे आपके एक फेवरेट नेता भी हैं जी, एक लीडर आपको बड़े पसंद हैं, बिल्कुल। और उनका नाम है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री बिल्कुल श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। जी, आपको बड़े पसंद हैं वो, और पसंद इस हद तक है कि अगर कभी मैं मान लो निशंक जी बिजी हैं जी। और मैं आपको फोन थमा दूं और कहूं कि मंत्री जी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा, प्रणाम भाई साहब कह देगा वहां से, क्या है? बिल्कुल ये काव्या जी। दीवानगी कैसे है? काव्या जी सच में वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, तब बहुत ज़्यादा हमारा कभी ऐसा नहीं है कि मिलना है या कुछ कार्यक्रमों में ही मिलते हैं सर। और मैंने जो उनके बारे में पढ़ा या उनके बारे में मंचों पे सुना, तो उनका एक, चाहे टीचर के माध्यम से वो शिशु मंदिर में जब पढ़ाते थे वो देखा जाए, या जो उन्होंने बुक लिखी हैं, जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने फिल्में लिखी हैं, या उनका मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड को रहना, या अभी जब शिक्षा मंत्री थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी क्या जो एज है उसमें इतने चरमों पर पहुंचना, इतने स्टेजेस पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उनके जो वो भी सुनता हूँ, क्योंकि उनको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति इसकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, उनके जो शब्द होते हैं बड़े कठिन भी होते हैं और बहुत मजेदार भी होते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे भी लगते हैं। तो थोड़ा अगर हो जाए, अगर निशंक जी अभी यहाँ होते, मान लो वो देखते कि सौरभ गा रहा है या गाता रहे मेरा हिल उत्तर का पुत्तर, कैसे बोलते? आनंदम में बैठे हैं हम। काव्या जी, आप यदि मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगा, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ यदि उन तक के वीडियो पहुंचेगी। नहीं, क्षमा क्यों चाहना है? ना वो बड़े प्रेम से ले कि मैं बिल्कुल। उनका कितना प्रेम मैं उनको करता हूँ कि मैंने उनको कॉपी करने की थोड़ी कोशिश करी उसकी है। गारंटी मैं देता हूँ। जी बिल्कुल। तो यदि इस कार्यक्रम की सराहना करते हो या उसके संबोधन में, इसके उद्बोधन में कुछ कहते तो मैं दिल के गहराइयों से बधाइयाँ देना चाहता ऐसे युवा और कर्मठ जिनके मुख पर एक तेज है ये उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो रेडियो हमारा ये छोटा सा, मैं तो सौरभ को कब से जानता हूँ, सौरभ, मेघना और ऐसे ये जो आज ये काव्या है, यदि ऐसी संस्कृति के लिए कार्य करते रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि गांव के अंतिम छोर तक और उत्तराखंड के कोने कोने तक हम संस्कृति को संरक्षण करने में एक अहम भूमिका निभाकर इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाए। धन्यवाद। अरे बाप रे भाई, बाप रे बाप। अब पता नहीं वो सुनेंगे।
मैं भेज दूंगा। बिल्कुल जरूर भेजिए। मैं तो सौरभ मंत्री जी के बाद 1-2 काम कराने ले जा दूंगा किसी के बहाने। हैं मेघना, यार टैलेंट तो है भाई लड़के में, मल्टी टैलेंटेड। अभी तक सिंगल क्यों है फिर भी? अभी हो रही है एज, अभी हो रही है मतलब एज अभी हो रही है, एज अभी हो रही है। अभी तक वो म्यूजिक में व्यस्त है ना। हाँ? अब सुनने और सुनाने वाली की जरूरत है। बिल्कुल। ओके, तो मेघना के पास आते हैं। आपका एक गीत इन दिनों बड़ा कमाल का चल रहा है, और वो उन लड़के लड़कियों को, स्पेशली गर्ल्स जो बाहर शहरों में पैदा हुई लेकिन दिल से वो पहाड़ की हैं, और जब उनसे कोई कहता है अरे बुले लीजा अपन भाषा में, तो वो कहते हैं कि रहते तो हम दिल्ली हल्द्वानी देहरादून है, पर समझे लेनो थोड़ी थोड़ी है। तो श्वेता मारा आई थी, और आजकल तो वो भी छाई हुई है हमारे स्टूडियो, तो कह रहे थे यार ये वाला गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कैसे आया ये तुम्हारे हिस्से ये गाना? तो ये था कि रोहित भंडारी जी का मेरे पास कॉल आया था कि मेघना एक गाना करना है PR फिल्म्स के लिए, और उसके बाद जिन्होंने ये गाना लिखा है महेश कुमार जी, उनका भी कॉल आ गया था मेरे पास कि मेघना मैंने एक गाना किया है और तुम्हारा रेफरेंस दिया है, तुम और मैं इस गाने को करेंगे। तो उनका कॉल आया था मेरे पास। फिर मैं गई उनके स्टूडियो, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना, मतलब ये तो उम्मीद तो थी इस गाने से क्योंकि कंटेंट अच्छा था इसका, जैसा हंसी मजाक वाला, और जो जेन्युइन जो होता है कि लड़कियों को, मतलब वो हल्द्वानी की होती हैं तो उतना प्रॉपर पहाड़ी जैसे मेरा है फ्लुएंसी उतनी आती नहीं है, और बट ये है कि समझ में सब आ जाता है क्योंकि घर वाले पहाड़ी बोलते हैं तो वो समझ में सब आ जाता है। तो वो ये है कि ट्रू फैक्ट्स पे पूरा वो था गाना, तो इसीलिए फिर हमने डब किया वो गाना वहाँ पर। उसके बाद फिर शूट हुआ, PR फिल्म से आया गाना और बहुत अच्छा गया। राइट, तो ये गाना हो जाए थोड़ा सा। बिल्कुल। ऑल द गर्ल्स आउट देयर, तुम्हारा एंथम आ गया है भाई। शार्प मेजर। कमाती पहाड़ी में जो हल्द्वानी में पली बड़ी, कमाती पहाड़ी में जो हल्द्वानी में पली बड़ी, हो तो मैं पहाड़ की हाँ समझ लेनो थोड़ी थोड़ी, हो तो मैं पहाड़ की हाँ समझ लेनो थोड़ी थोड़ी, थोड़ी चुमा डले थोड़ी बहुत फैसनी, थोड़ी चुमा डले थोड़ी बहुत फैसनी, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी। मैं तेरे चाहता तुम गुरु भैंसों फिकर, ब्योली बड़े घर में आयो मेरी नीचे कदर, मैं तेरे चाहता तुम गुरु भैंसों फिकर, ब्योली बड़े घर में आयो मेरी नीचे कदर, मोमो पिज्जा बर्गर नहीं मिलान खान, मोमो पिज्जा बर्गर नहीं मिलान खान, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी, ब्योला में के यस मिलो हाँ ठेठ पहाड़ी। वाह भैया, ये ठेठ पहाड़ी और पहाड़नी तो आजकल छाए हुए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं रील बनाने में, हाँ, और कुछ ऊंचे ऊंचे हील पहनने में। वो अपनी मतलब व्यथा बता रही है कि मैं हल्द्वानी में रह के रोज पिज्जा बर्गर मोमोज खाती थी, अब तुम मेरे को गांव में ले आए हो ब्याह के, तो अब मेरे को मतलब वो ना मैं मोमो पिज्जा खा सकती हूँ और तुम मेरे पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। वो गाय भैंसों में जैसे नॉर्मल दिनचर्या होती है गाँव की, गाय भैंसों को चारा देना ये वो, तो वो अपनी व्यथा बता रही है कि मैं ना तो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो, ना मोमो पिज्जा बर्गर खिलाते हो, दिन भर एक गायों के साथ लगे रहते हो, मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो यही है इसकी बैक स्टोरी। बहुत। और आई थिंक पहाड़ के गानों में जो आप आसपास देखते हो स्टोरी टेलिंग होती है, हल्का फुल्का मस्ती मजाक होती है ना, तो वो एक कम्युनिकेशन जो है गीत के माध्यम से, तो बहुत कमाल है। तो मैं बात कर रहा था इंस्टाग्राम रील और ऊंचे ऊंचे हील की, तो क्योंकि सौरभ मैठाणी जो हैं ये अब ऐसे तो सीनियर ही हैं आपसे और हमसे मेरे से सीनियर तो बहुत सीनियर है। मैंने 2015 में स्टार्ट किया, तो बहुत छोटी है यार, इन्होंने बहुत ही छोटी है। नीचे ड्रा में छोटी है तो सौरभ की उम्र कितनी है अभी? मेरी है काव्य जी कम करके। रियल मैं कम करके नहीं, मैं बिल्कुल अपने उसके साथ जन्म पत्री के साथ बता दूंगा 28 साल।
तो आज तो वैसे भी आप कह रहे थे मैं 10 साल छोटा लग रहा हूँ इन कपड़ों में आज 18। हाँ। तो ये आपसे बस 2-3 साल ही छोटी है, बिल्कुल। तो इतना चल जाएगा। कब से बोल रहा हूँ क्या उन्हें कि बस 2-3 साल का ही फासला है केवल। बोले 2 ही गाने हुए हैं, 3 कर लेते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ? अलनिता न ले, हम गीत की बात कर रहे ये तो सेफ साइड। ये आदमी जो है ना, ये सेल्समैन बहुत अच्छा है। इनके चक्कर में हील्स और बनारसी साड़ियां क्या बात है। गायब हो गई हैं दुकान से, इतनी बिक गई हैं, इतनी बिक गई हैं। जो लड़कियां कल तक जो है क्रॉप टॉप में घूम रही थी, वो अभी हील्स और बनारसी साड़ी मांग रही हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे हुआ सौरभ जी? काव्य जी, जिस गीत की बात आप कर रहे हैं कि ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी और त्वे सणी में दिल्ली घुमोलू अप चलोलू गाड़ी। दिल्ली घूमो लो। हाँ, दिल्ली की गाली है। तो देखिए, दिल्ली जाने का सफर क्या रहा लोगों का, हाँ। उसका कारण है ये ओपी भारद्वाज जी ने लिखा हुआ है गीत, और बहुत अच्छा लिखा, और मुझे बड़ा अच्छा इससे एक पहचान भी मिली। हमारे पहाड़ों से जो पलायन होने का कारण रहा, वो रही शिक्षा या स्वास्थ्य हाँ। और पहाड़ की परिस्थितियाँ। मतलब हम जो देहरादून आए हैं, हमारी माता जी के चोट लगी थी पीठ में, तो वहाँ से रुद्रप्रयाग आने में हमारे यहाँ 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, पैदल का रास्ता, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी नहीं। तो कोई शिक्षा के लिए आया, कोई स्वास्थ्य के लिए आया, और कोई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। और कुछ ऐसे आए हमारे भाई बंद जिसने छोटा सा प्लॉट लिया हो देहरादून में या दिल्ली में, चाहे वो EMI पे हो, पर उसने प्रोत्साहित किया अपनी वाइफ को या नहीं बहू होगी, आप मेरे साथ दिल्ली चलो। तो कुछ उनमें से चले गए। पर जो माता बहनें, अब मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो माता बहनी, जो हमारी दीदी भूली, आज भी पहाड़ मच, जिनके वजह से हम पहाड़ की बात कर रहे हैं या पहाड़ पे चर्चा कर रहे हैं, इतने बड़े महोत्सव हो रहे हैं, अन्न महोत्सव, जो वहाँ जिनको अपने कोदा झंगोरा, जिनको अपनी डांडी काठियों, जिनको अपने पूड़ियों से प्रेम है, जिनको अपने मंदिर मठों से प्रेम है, वो आज भी पहाड़ में। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए गीत है, पर मैं इसे पूरा सुनाऊंगा क्योंकि आखिरी में संदेश निकल के आएगा इस गीत में। नेता तो हो यार तुम वैसे। जिस हिसाब से तुम गाना इतना मस्ती वाला, उसको जो तुमने इसको ना मतलब वो जोड़ दिया उसमें, ये वही हो गया। वो लाल बोतल शराबा गाना चला, तो एक दिन मैं चला रहा था, तो एक ने मेरे से कहा यार आप तो प्रोत्साहित करते हो। मैंने कहा कवि कह क्या रहा है, लाल बोतल शराबा तुझे बड़ी खराबा, वो तो मैंने कहा वो संदेश दे रहा है। तो वैसे ही तुम हो नेता, बिल्कुल, जो ये गाने को जो तुमने संदेश दिया है। अब देखिए आखिरी में संदेश क्या निकल के आएगा, ई मेजर दीजिएगा। लड़का प्रोत्साहित कर रहा है लड़की को, ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, त्वे सणी में दिल्ली घुमोलू अप चलोलू गाड़ी। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू बनारसी साड़ी, त्वे सणी में दिल्ली घुमोलू अप चलोलू गाड़ी। HMT घड़ी पैरोलू तेरा हाथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। अब लड़की क्या कह रही है, नीचेंदा तुम्हारा सैंडल, नीचेंदी तुम्हारी साड़ी, नीचेंदा तुम्हारा सैंडल, नीचेंदी तुम्हारी साड़ी, पराणु सी प्यारी छन की डांडी पुंगड़ी, धरती को ना तू जुड़ियों च साथ माँ, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ माँ, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ माँ। अब लड़के हमारे पहाड़ी खतरनाक हैं, फिर कन्वेंसिंग चल रही है। त्वे सणी होटल ले जालू भलु भलु खाणो खिलो, त्वे सणी होटल ले जालू भलु भलु खाणो खिलोल, कुतुब मीनार त्वे दिखोलू, चिड़िया घर भी त्वे घुमोलू, कुतुब मीनार त्वे घुमोलू, चिड़िया घर भी त्वे घुमोलू। पिक्चर देख के ओला, सिनेमा देख के ओला, आधी रात माँ, मेरा मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ, मेरा मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ। अब आखिरी निष्कर्ष आया इस बात में, क्योंकि उन माता बहनों को पहाड़ से प्रेम था,
अपनी डांडी काठी, खोदा झंगोरा और अपने मंदिरों से प्रेम था। उसने कहा होटल को खाणो नी पचण, पैसा पानी कुछ नी बचण, रोत्याली डांडी हिवाली काठी, तुम्ही बोला कनमा छोड़ण। होटल को खाणो नी पचण, पैसा पानी कुछ नी बचण, रोत्याली डांडी हिवाली काठी, तुम्ही बोला कनमा छोड़ण। इतनी बड़ी कुटुंबदारी, पैणु बात जिम्मेदारी, मेरा हाथ मां तुम ही बोला कन के ओण, दिल्ली साथ मां तुम ही बोला कन के ओण, दिल्ली साथ मां तुम ही बोला कन के ओण, दिल्ली साथ मां। गांव में बैठी माताएं बहनें, वाह वाह वाह, आपके लिए जनहित में जारी वाला ये जो संदेश क्या बात है। पहुंचाया है सौरभ मैठाणी ने। उन माता बहनों की वजह से आज पहाड़ बचा है, वरना मैं खुद देहरादून आ गया है, कोई दिल्ली, जिसको जहाँ की बस मिली, टिहरी वालों को ऋषिकेश की बस मिली, वो ऋषिकेश बस गए घुमाने वाला, ये सारा हमारा टिहरी के लोग हैं। हमारे रुद्रप्रयाग वालों को देहरादून की गाड़ी मिली, देहरादून आ गए। जिसको आपका हल्द्वानी और जो वो क्षेत्र था अल्मोड़ा, मछुला वाला, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उनको सीधा दिल्ली की गाड़ी मिली, तो वही गाजियाबाद और इंदिरापुरम सब वहीं चले गए। तो ये हुआ भी बसों के माध्यम से, जिसको जहाँ मिला वो वहीं चले गए। पर आज भी पहाड़ में का प्रेम इस शो से और कई जो गीतों से है। आज भी जैसे पहाड़ जिस स्थिति में चल रहे हैं, हम यहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे बड़ा मजा आ रहा है कि हमारा पहाड़ आगे बढ़ रहा है। हमारा नेता कैसा हो, बाप रे बाप, ये आदमी यार, ये एपिसोड याद किए जाएंगे यार जब पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन होंगे ना, यही एपिसोड भेजे जाएंगे। हैं? बाप रे बाप, है गजब हो यार आज। सच में ठीक हो? कह रहे सच में मिल रहा है क्या? बाद में कहीं अभी कैमरे में ना ना बता भाई बोलो। बाद में कह रहे यार ज्यादा बोल दिया, रंजीत भैया देख लेना है। हाँ देख लेना। मास्टर जी एक बिलान छोटी कर दो इसकी जबान। नहीं नहीं, हाँ कैमरा ऑन ही रहता है पूरे टाइम, सारी बदतमीजियां रिकॉर्ड होती हैं। तो क्योंकि जब आप यहाँ आ रहे थे गाता रहे मेरा हिल के अंदर, तो हमने अपने लिसनर्स को बताया था, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, बहुत सारे सवाल आपके लिए और आपके लिए भेजे हैं। अभी तक तो मेरे सवाल थे, अब हमारे ओहो रेडियो के श्रोताओं के सवाल हैं, और इन्हीं की वजह से आप और हम हैं। हम तो जरिया हैं, क्यों? और आप क्या हैं? दरिया। हम भी जरिया ही। अच्छा चलिए, दरिया वो वाली बिछाने वाली, वो वाली थोड़ी ऋषिकेश में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मेघना चंद्रा जी आपके लिए मैसेज, ये मनोज हैं पौड़ी गढ़वाल से, कह रहे हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी नॉन पहाड़ी फ्रेंड ने समझ ना आने की वजह से आपके पहाड़ी गाने का कुछ और ही मतलब निकाल दिया हो, और फिर आपको बताना पड़ा अरे बेटे ये नहीं ये बोल रहे हैं वो गाने में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब जो नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कॉलेज के म्यूज़िक के हैं, वो लोग सुनते हैं, मतलब ट्यून उनको याद हो जाती है। एक बीच में मेरा एक गाना रील पे बहुत वो अच्छा चला था, आइडिया मेरी आइडिया किसी माँ, तो एक ये हुक लाइन मेरे सारे फ्रेंड्स को याद थी। हाँ, तो आइडिया किसी में ये कैची बहुत था, तो उनके लिए ज़्यादा वो पहाड़ी ऐसा भी नहीं था कि वो कैच नहीं कर पाएंगे, तो ये लाइन सबको याद थी। अब जब भी वैसे जैसे इनको बोलते थे ना, वैसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए हेलो आइडिया किसे तो ये होता है। और ऐसे कुछ ये मीनिंग पूछ लेते थे कि जैसे कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता था किसी चीज़ का, ये गाने का क्या मीनिंग है, तो वो पूछ लेते थे मेरे फ्रेंड्स। और मतलब म्यूज़िक में होता ही है सब चीज़, म्यूज़िक का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, तो सबको जो भी अच्छा लगता था तो मेरे से पर्सनली मैसेज करके कि इसका क्या मीनिंग है, क्या है, तो उनको सबको बता देती है। ऐसा कुछ गलत इंटरप्रेट तो किसी ने भी नहीं किया। सो सौरभ मैठाणी जी आपके लिए सवाल, पंकज उधमपुर से, बताओ कहाँ पहुँच गए यार आप? हर तरह के गाने गाते हैं, तो एक शरीर में इतनी सारी पर्सनालिटी आखिर कैसे? क्या बात है, धन्यवाद पंकज जी। और इसका मैं क्या जवाब दूं? देखिए, अच्छा सिंगर या अच्छा म्यूजिशियन वही है जो पहले तो मैं हर लैंग्वेज की बात करूं, पर हम तो खाली गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में गाते हैं, जो मतलब हर मूड का गीत गा ले या हर प्रकार की कंपोजिशन गा ले, या जिस प्रकार की भी धुन है उसको जल्दी से जल्दी जो पकड़ ले, मुझे लगता है वही अच्छा सिंगर है। तो अगर आपने मेरी सराहना करी है तो मैं आभार करूँगा। वाह,
तो दूसरा सवाल मेघना आपके लिए, बाला दत्त जी मौजपुर से पूछ रहे हैं। मेघना जी का व्यवहार बड़ा सुंदर लगता है, क्या वाकई में इतना सरल, और शादी का कब तक सोचा है मेघना जी? एक तो ये सवाल ऐसा हो रहा है हर एपिसोड में, या तो होस्ट पूछ दे रहा है, नहीं तो होस्ट के दोस्त पूछ दे रहे हैं, मतलब। तो खैर, सच कहूं तो बहुत सुंदर लगती हैं आप मुझे। अब मुझे नहीं पता ये बहू ढूंढ रहे हैं कि बीवी ढूंढ रहे हैं, पर मुझे गलत तरीके से न लिया जाए। काव्य जी, आप मेरी खिंचाई न करें, इसने तो पहले लिख दिया स्टूडियो से सबके सामने, इनको पता है जी। जहाँ तक कि ऐसे है, मतलब मैं जैसे हूँ, मैं अभी भी ऐसी हूँ, मैं बाद में भी ऐसी हूँ, जो ये लोग सब जानते हैं। और ऐसा दिखावा तो कुछ है नहीं, और ना मैं कर भी नहीं पाती हूँ एक्चुअली। जो है सामने ही है, मैं ऐसी हूँ, मैं चुलबुली हंसने वाली। तो यही है मेरी पर्सनैलिटी। पापा की परी। अभी शादी, हाँ पापा की तो बहुत फेवरेट हूँ मैं। हाँ, पापा की तो सच में परी है। सच में। और ये मम्मी के मगरमच्छ। और जहाँ तक शादी की बात है, तो अभी टाइम है, अभी मैं और करना चाहती हूँ आगे काम। शादी के बाद कई लोग करते भी हैं, बट ये होता है कि कोई गारंटी भी नहीं है कि कर भी पाए नहीं कर पाए, बाउंडेशंस हो जाती हैं फैमिली की, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ अपने आप को और अपने म्यूजिक फील्ड को। तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा, आप जो भी ढूंढ रहे थे। हैं, बुआरी ढूंढ रहे थे कि खैर। सत्यपाल सिंह गुमखाल से मैसेज है। तो आपको गजलें गाने का बड़ा शौक है और गजलें महफिल में गाई जाती हैं, तो क्या आपको भी महफिलों का शौक है? इसका जवाब मैं दे देता हूँ बहुत जोर से, हाँ। क्या बात। बिल्कुल काव्य जी, महफिलों का शौक है यार। वो महफिल हूँ जब हमारे उत्तराखंड की चर्चा हो जिस महफिल में, वो महफिलें मुझे बिल्कुल पसंद है। और कई बार लोग शो से हट के भी मुझे बुलाते हैं, और आपको भी बुलाते हैं, और बुलाया उन्हीं को जाता है जिनके लेखनी में या जिनके गाने में पहाड़ का दर्द छुपा हो, या साहित्य से वो इंसान जुड़ा हुआ हो, उसको ही महफिल में बुलाया जाता है। और हाँ, मुझे गज़ल गानी पसंद है, और मैंने 2 गज़ल करे भी हैं प्रयास। 2 लाइन जरा जरूर मैं सुनाता हूँ। हो जाए क्या? बिल्कुल। एक मधुसूदन थपलियाल जी की गज़ल है, उन्होंने लिखी थी। घौर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब ऋण कक, बिल्कुल। और धागु वेगी जिंदगी पर कुजानी शूण कक। बिल्कुल। उस गज़ल को मैं थोड़ा सुना देता हूँ। घौर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब ऋण कक, घौर यक्ष बूण वक तुई बताओ अब ऋण कक, धागु वेगी जिंदगी धागु वेगी, धागु वेगी जिंदगी पर कुजानी शूण कक, और यक्ष बूण वक तुई बताओ अब ऋण कक, और यक्ष बूण वक तुई बताओ अब ऋण कक। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो अच्छा है, न केवल डांसिंग नंबर, लेकिन गजलें वगैरह वो भी, और पहाड़ी गजल हो तो क्या ही कहने। मेघना, आपके लिए सवाल है दिव्या का ऋषिकेश से। आप दिखने में तो बहुत पढ़ाकू लगती हैं, क्या गानों के साथ कभी किसी एग्जाम की तैयारी करी है आपने? एग्ज़ाम की, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि 12th के बाद मैंने क्योंकि मेरे को गंधर्व रेगुलर जाना होता था, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने बीकॉम किया, तो साथ साथ एग्ज़ाम दिए। हाँ, करिए, पढ़ाई भी करिए। पढ़ाकू टाइप की थी क्या स्कूल में? इतनी ज़्यादा एवरेज। अच्छा। हाँ, संगीत वाले कम 70-80 वाले। हाँ हाँ, ये होता है क्या, रुझान ना वही चला जाता है। और क्या है कि माइंडसेट हो जाता है पहले से ही कि ना, अगर म्यूजिक फील्ड में चाहे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रुझान, हाँ, ये होता है, रुझान वहीं चला जाता है कि यार नहीं, चलो यही करते हैं। और जहाँ से आप म्यूजिक फील्ड में चले गए, तो आपको ये होता है कि जितना टाइम भी म्यूजिक को दो उतना कम होता है। बट हाँ, 3 साल तक किया, बीकॉम के एग्जाम्स वगैरह दिए। बढ़िया। लक्ष्मण जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या गधेरों जैसी जगहों पर कहते हैं पहाड़ों में छल मचान लगते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी शूटिंग की लोकेशन पे छल लग गया हो? काव्या जी, भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना हो? बहुत मस्ती करी है, मतलब बहुत शूटिंग पे। अभी मोहित जी बैठे हैं, मतलब हम अभी मैं आखिरी उसकी बात करूं, ये परसों बारिश वाला कहाँ का था? शिवरात्रि के। हाँ, बारिश वाला। देखिए, हाँ, मैं आपको बारिश वाली आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी कि मैंने कभी भी किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा। मैं आज भी 4200 रुपये में 8 लोगों की टीम लेके भी जाता हूँ,
4200 में 8 लोगों की टीम लेके जाता हूँ नुक्कड़ नाटक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे मैं जनमानस को एक मैसेज दे रहा हूँ। मतलब सूचना विभाग के माध्यम से जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, वो स्वच्छता पे हो, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे हो, वो किसी बीमारी पे हो, डेंगू के रोकथाम पे हो, तो उसके लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। अब परसों बारिश बहुत भीषण हो गई, खर्चा 4200 मात्र। मैंने कहा कैसे करके इसको, मैं नाटक तो आज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैं सब्जी मंडी में गया, मैंने कहा सबको, अपने जितने भी हमारी टीम, तो मैंने कहा अच्छे से एक रील बनाते हैं और तुमको देख के लोग आकर्षित होकर तुम्हारे पास आएंगे और फिर उनको नाटक के लिए कन्विंसिंग करेंगे। तो वो एक डेंगू के ऊपर नाटक था, उसको कर रहे थे। तो जब भी मतलब गाँवों में जाते हैं हम, पूरे 10-10 दिन प्रोग्राम लगे रहते हैं बैक टू बैक। रात में कई गार्ड गेदरों को होते हुए भी जाते हैं, पर भगवान से कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। वाह। तो मेघना जी, आपके लिए निशा का देहरादून से मैसेज है। आप प्रॉपर पहाड़न लगती हैं, तो कौन सी पहाड़ी ज्वेलरी आपकी फेवरेट है? पहाड़ी ज्वेलरी मेरी नथ सबसे ज्यादा फेवरेट है। हाँ। क्या उसमें खास? मैंने गाना इनके लिए बनाया था, झालुरिया झालुरिया खास तो मतलब क्या होता है कि ना, एक फीमेल का नथ पहनते ही ना एकदम ग्रेस आ जाता है फेस पे, तो बहुत अलग लुक आता है। और हमारे पहाड़ से भी, वो हमारे पहाड़ की पहचान भी है। जहाँ पे नथ पहना हुआ दिखती है कोई लेडी या कुछ, तो एकदम पता चल जाता है ये उत्तराखंड की है। तो वो पहाड़ से भी कुछ अटैचमेंट की वजह से, और वैसे भी बहुत अच्छा खिलता है फेस नथ से। तो सौरभ जी, आपके लिए आखिरी सवाल। सुना है आपके स्टोरी स्टेटस पर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज की पिक्चर लगाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है क्या? ये क्या है प्रॉपर्टी वाला? काव्य जी पता नहीं हाँ, ये सच है। किन्होंने बेचा था ये इसका नाम, यार इसने नाम नहीं लिखा है। ये सच पहले है। जिन्होंने भी भेजा है, अगर उन्होंने नकरौंदा या देहरादून में कहीं प्रॉपर्टी चाहिए तो संपर्क करें। और आज ही चलिए इसको आगे रख दे। मैं थोड़ा सा, देखिए मेरा बड़ा अच्छा लोगों से संबंध रहे। संबंध कैसे? गीत और संगीत के माध्यम से लोग हमें प्यार करते हैं। क्योंकि यदि मैं बिजनेसमैन बन के किसी के सामने दूंगा तो वो मेरे पे दया भाव नहीं देगा या मुझे लाइट नहीं लेगा, वो एज अ बिजनेसमैन मेरे से बात करेगा। पर हमारे साथ कई अच्छे लोग जुड़े, नीरज भैया हैं, नीरज पंत जी हैं, और कई रघुवीर बिष्ट जी हैं, कई लोग अच्छे जो इस फील्ड में काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सौरभ भाई आप पे बड़ी अच्छी एबिलिटी है, आप बोलते बड़ा अच्छा हैं, या आपने जो भी पॉन्ड वगैरह कमा के लाए हैं थोड़ा इधर इन्वेस्ट करेंगे और इसकी मार्केटिंग करेंगे तो आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। तो मैं किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ, तो मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में, और मैं उसका काम भी कर रहा हूँ, और अब बड़े स्केल पे करूंगा भविष्य में। बड़े स्केल पे भी करूंगा। खुलता है तो आदमी खुल ही जाता है ये पूरा फिर है। बहुत बढ़िया है यार। तो मेघना, आपके लिए लास्ट सवाल है। ये मुन्नू पालकोट से मैसेज कर रहे हैं। आपकी मुलाकात कभी ऐसे किसी सिंगर से हुई है जिसने आपके सामने बहुत सी डींगें हाकी हों, और जब गाना शुरू किया तो काम खराब ही हो गया फिर? नहीं, ऐसा तो कोई मेरा एक्सपीरियंस रहा नहीं। हाँ। चलो मैं इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ। कभी कोई ऐसा सिंगर मिला हो जिसने जितनी देर बगल में बैठा तो बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, याद मतलब करो क्या कभी होता है कि हमारे जो भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, एक ना उनमें मासूमियत सी होती है, तो कुछ अपने ऊपर भी होता है। जैसे आप डील करते हैं लोगों से, तो आप लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं मिलते हैं, हाँ जी हेलो भैया ये वो, तो वहीं सब समाप्त हो जाता है। चलो सौरभ, अभी तक तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी है। बिल्कुल। मैंने सोचा इनका उत्तर ऐसा ना है कि नहीं बैठने से तो नहीं, पर बैठने से पहले कर रहे थे। और ऐसा कुछ नहीं, हम जितने भी नहीं, ये आर्टिस्ट का ये व्यवहार ही होता है। हंसमुख रहता है आर्टिस्ट हमेशा ना। बहुत जबरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी बातचीत रही। हम शो के बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुके हैं, और आखिरी में है तो एक एक गीत आप दोनों की ज़बानी, और अगर कुछ मेडले कुछ ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। और वैसे तुम्हारा एक और गीत मेरे को बड़ा पसंद है, अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं। कौन सा? एम से है। मेरी सपना शादी ना, वो तो है ही। अच्छा। MU अंग्रेजी में, हिंदी में मुंह, MUND। क्या पढ़ोगे इसको? मुंड धपेली। आप पता नहीं कहाँ से ऐसे गीतों को लाते जो मैं ही भूल गया हूँ।
जबरदस्त गाना है वो, पड़ेगा। मस्ती वाला एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हो जाए और साथ में कुछ 2-4 गानों की मेडली। तो चलिए, गाता रहे मेरा हिल, सौरभ मेठानी मेघना चंद्रा के साथ कुछ एक आध बढ़िया सा मैशअप मेडले करते हैं। मुंड धोपेली लटकाइयनी काला सरप के चुली जनी, मुंड धोपेली लटकाइयनी काला सरप के चुली जनी, मुंड धोपेली लटकाइयनी काला सरप के चुली जनी, विकी मुखड़ी जन यनी आँखी सुर म्याली जनी, डांडियों खिल्या बुरा सुजनी, विकी आँखी सर म्याली यनी, डांडिया खिल्या फूल जनी, मुखड़ी को रंग यनो बाला सूरज जनो, मुखड़ी को रंग यनो बाला सूरज जनो, मुंड दो पेल लटकाइयनी काला सरप के चुली जनी। पधान की चल चुनोडा पुष्प मेरो नो, पधान की चल चुनोडा पुष्प मेरो नो, भली भली बसुरी बजोड़ा कांच तेरो गो, भली भली बसुरी बजोड़ा कांच तेरो गो, कांच तेरो गो, तेरी बसुरी हिया भरनी गे, कांच तेरो गो, तेरी बसुरी हिया भरनी गे हो, पूछे तू घसेरे तेरे भोर मेरे कान में बसी गे, पूछे बखरी गावा तेरी बसुरी हिया भरनी गे। ले पाकी जाल केलमा, ले पाकी जाल केला, ले पाकी जाल केलमा, ले पाकी जाल केला, हो नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाल केला, हो नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाल केला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला। लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, मन लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, हे मन लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, अरे रे अरे रे अरे रे मैंने यादुरा जो तेरी गाड़ी माँ, सच्ची मैंने यादुरा जो तेरी गाड़ी माँ, हे मन लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, हे मन लगेगी मेरो पिंगली साड़ी माँ, अरे रे अरे रे अरे रे मैंने यादुरा जो तेरी गाड़ी माँ, सच्ची मैंने यादुरा जो तेरी गाड़ी माँ। वही नि जानो वह कतई नि जानो, वह जम्मई नि जानो, वह सतपुरी का सेना मेरी बहु सुरेला, वही नि जानो वह कतई नि जानो, वह जम्मई नि जानो मेरी बहु सुरेला। उसी गड़ा दाना मैं उलोदी पूरा पलियोना, उसी गड़ा दाना मैं उलोदी पूरा पलियोना, दूर बटे जाई गए नजरों में आई गए, दूर बटे जाई गए नजरों में आई गए, मैं लुलु पछाड़ा मैं उलोदी पूरा पलियोना, उसी गड़ा दाना मैं उलोदी पूरा पलियोना। बेसणी होटल ली जालो भलु भलु खाणो खिलो, बेसणी होटल ली जालो भलु भलु खाणो खिलो, कुतुब मीनार ते घुमोलो चिड़िया घर भी ते घुमो, कुतुब मीनार ते घुमो चिड़िया घर भी ते घुमो, पिक्चर देखे की होला सिनेमा देखे की होला, आधी रात माँ मेरे मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ, मेरा मन की प्यारी चल दिल्ली साथ माँ। शादी मुछालो जगीरा को, शादी मुछालो जगीरा को, अरे दिल छुट्टियों
लगे दी जरा टाको दिल च टूटियो लगे दी जरा टाको न मैं पिंद भांगलू बीड़ी किले होनी छे चिड़ी चिड़ी न मैं पिंद भांगलू बीड़ी किले होनी छे चिड़ी चिड़ी तो ते अल्मोड़ा घूमोलू चले लाल मटकी सीढ़ी मेरी सपना शादी तब मेरी सपना शादी तब मेरी सपना शादी तब मेरी सपना शादी वाह चांदी का चांदी का बटना सर्ग तारा सर्ग तारा सर्ग तारा जुनरी राता को सुन लो होए को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा जुनरी राता को सुन लो होए को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा जुनरी राता को सुन लो होए को सुन लो तेरी मेरी बात सर्ग तारा तेरी मेरी बात सर्ग तारा जबरदस्त जिंदाबाद हो गया ये हैं क्यों बहुत 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 जबरदस्त बहुत जबरदस्त अब बिल्कुल आखिरी का आधा मिनट और लूंगा आपका क्योंकि वाकई में कितना आनंद आया आनंदम में आनंद आया कि नहीं आया पहले बताओ हैं अच्छे से बताओ नेताओं की तरह बहुत ही बढ़िया बहुत मजा आया सच में मेघना कैसा एक्सपीरियंस इसका नाम ही आनंदम है वहाँ आनंदम ही आनंदम है तो एक लाइन है जो आनंदम कहता है कि भाई आपकी जिंदगी में देखो ये मिठाइयाँ खान पान जो है ये आपको खुश रखता है एनर्जाइज करता है ना आपको खुद को कहते हैं ना पैम्पर करना जरूरी है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो दुनिया को तो पैम्पर कर देते हैं लेकिन खुद चार्ली चैपलिन हो जाते हैं कि आंसू आए तो बारिश में निकल गए ताकि कोई आंसू न देख पाए हाँ तो एक लाइन है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहां हर पल में आनंदम है ये लाइन को अगर कंपोज करना हो कैसे करोगे ये खट्टी मीठी यादों का संगम है ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है वाह जी वाह जय हो जबरदस्त ठीक है अब आपने भी किया है कुछ कंपोज अभी तो नहीं सॉरी हाँ, दे। ये खट्टी मीठी यादों का संगम ये खट्टी मीठी यादों का संगम यहाँ हर पल है आनंदम यहाँ हर पल है आनंदम ये खट्टी मीठी यादों का है संगम ये खट्टी मीठी यादों का है संगम यहाँ हर पल आनंदम है यहाँ हर पल आनंदम है वाह बहुत जबरदस्त थैंक यू सो मच आप सब लोग जुड़े और ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बातचीत कैसी लगी जरूर से बताइएगा कोई सुझाव हो वो भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उत्तर का पुत्र थैंक यू क्योंकि यही है आपके और हमारे हिल की धड़कन सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल